हमारे साथ फैसल वाडा साहब भी मौजूद हैं, पैनलिस्ट, उनसे सवाल भी कर पाएंगे। वाडा साहब से हम भी सवाल करते हैं। वाडा साहब, गालिबन आपने अभी भी कहा है कि कोई मिठाई अभी तकसीम ना करे, ना खाए, ये जल्दी हो जाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब क्या हो सकता है? नवाज शरीफ साहब ने तो अनाउंसमेंट कर दी। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच जो थी वो कैंसिल कर दी, क्योंकि उसका नताइज आए नहीं थे। तो मेरे ख्याल से अभी पूरे नताइज नहीं आए, और राजा जी के मेवे और मिठाई को हमको पता है 24 घंटे गुजर चुके हैं, तो वो स्पेशल मिठाई बन रही है और स्पेशल रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। लेकिन उनके बावजूद भी वही फिगर कमोपेश आ रहे हैं जो आपके प्रोग्राम में कल बताए थे, मीर साहब को 4-5 महीने पहले दिए थे। तो एग्जैक्ट नंबर तो उधर ही है जहाँ हम खड़े। बस तो फिर ये पार्टियां जो हैं, जो कि पीडीएम का इत्तेहाद है, वो मुल्तान का हलवा, हाफिज हलवा ऑर्डर करें, ना करें, क्या करें? देखिए जी, राजा जी का जो हलवा है वो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो 24 घंटे गुजर गए, मेवे भी उसमें आ गए। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि जो नंबर्स है उसके बाद अगर आप इसकी बाइफरकेशन देखें, तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब ने जल्दी रियलाइज कर लिया कि ही इज डिफीटेड बैडली बाय फार। और मैंने हामिद मीर साहब के 1 हफ्ता 10 दिन पुराने शो पे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि जाले हैं ये तहरीक इंसाफ के, तो मैंने उनसे कहा था फिर फर्स्ट क्लास का टिकट मुझसे ले लें और रवानगी की तैयारी करवा दें। हामिद मीर साहब को याद होगा वो। तो उस हिसाब से आई थिंक जो एज पर नॉर्म जो नजर आ रहा था, तो ग्राउंड रियलिटी उसके हिसाब से यही सब रिजल्ट आए। तो नवाज शरीफ साहब आपको अब वजीर आजम नजर आते हैं? विक्ट्री स्पीच तो उन्होंने की है, बहुत 64 सीटों के साथ कर दी है, मगर की है उन्होंने। देखिए शाहजेब साहब, ये आप कह रहे हैं इसको विक्ट्री स्पीच, मैं तो उसको शर्मिंदगी की तकरीर कहूंगा, क्योंकि हो गया तेरा शो, गो नवाज गो तो हो गया कल रात को ही। अब ये आप इसको विक्ट्री स्पीच कह दें या आप इसको शर्मिंदगी की स्पीच कह दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी भी नंबर घूम फिर के खेत खाद के रिंग के, वो जो टेनिस बॉल बीच में आनी थी उसमें छक्का मारना था, शायद वो छक्का तो नहीं लग सका, लेकिन शायद रिंग रांग के कोई 75-80 के करीब जो फिगर्स दिए थे आपको, वहां तक शायद पहुंच जाए रात को आहिस्ता आहिस्ता बॉल रोल करते हुए। सलीम साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं जी। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। फैसल, ये बताइए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में किसके वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात ज़्यादा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, इसमें 100% आप समझते हैं कि इमरान खान के साथ लॉयल रह जाएंगे, या कि इसमें कुछ लोगों के टूटने का इम्कान भी है? साफी साहब देखिए, अगर तो आपने 4-6 महीने की हुकूमत चलानी है तो फिर तो मज़े होंगे नवाज शरीफ साहब। अगर आपने इसको 1.5-2 साल, 2.25 साल, 2.25 साल चलानी है तो फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर उनकी बेटी हो जाएंगी पंजाब की, और कॉमेडी आ जाएगा। और जरदारी साहब की कुछ जो डेकोरेशन पीसेज हैं वो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ गाड़ियां घूमती नजर आ रही हैं, तस्वीरें भी मुझे लगती नजर आ रही हैं, ऐसी मेरा ख्याल है। और जहाँ तक आपने कहा कि लॉयलिस्ट का, तो देखिए ये अगर 95 से 100-105 हो जाती है, तो इसमें से 35 तो वो लोग हैं जो पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं, ना वो पीटीआई की उससे आए हैं, ना इमा पे आए हैं, ना उनकी बैकिंग पे आए हैं। तो 35 से माइनस करते हैं। अगर आज अभी का फिगर ले लें 95, तो 35 माइनस करो 60 रह गए। 60 में से 25 का भाव तो लगना शुरू हो गया है और बिकने का दाम भी चल रहा है, और सबसे दाम है कोई बहुत महंगे भी नहीं है। खरीदार भी व्यापारी इस्लामाबाद आ गए, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो चुका है, कुछ लाहौर चले गए, कल वापस आ जाएंगे। तो अगर आप एक्चुअली 60 में से 30 को भेज दे तो वही जो फिगर है 20-22 जो है लॉयलिस्ट, जिनके पास फेस सेविंग और नाम और इज्जत अल्लाह ने दी हुई है, वो ऑपोजिशन बेंचेस का अच्छे बच्चे बन के हिस्सा बन गए। मगर वाडा साहब, 3 ओहदे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान का सीएम, और दोनों जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये तीनों ओहदे लेने की कोशिश कर सकती हैं और हासिल भी कर सकती हैं। ये दोनों तकसीमों करेंगी या कोई एक जमात लेगी, क्या होगा? देखिए शाहजेब साहब, तज्जिया जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से नेगोशिएट करेगी, निचोड़ देगी। और अगर मैं ये कहूं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ भी जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं, ये मेरा तज्जिया है। बाकी उनकी पार्टी की मर्जी है, लेकिन शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप वो सब कुछ निचोड़ लेंगे।
और प्रेसिडेंसी जो ये है, बात बाउड साहब, ये तज्जिया नहीं हो सकता, ये इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मिलेगा तो तज्जिया कैसे हो सकता है कि वो नहीं लेंगे? इन्फॉर्मेशन ही हो सकती है कि वो नहीं लेंगे। देखिए मैं तो वो बात कर रहा हूँ, मेरी उनसे जुदाई साहब से जो मीटिंग्स हुई उसके हिसाब से मुझे नहीं बताई, नेचुरली वो को चेयरमैन है, बट जो मुझे समझ में आई उससे मुझे लगता ही है कि इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर पॉलिटिकल चेस बोर्ड के, तो उस हिसाब से वो लेने की पोजीशन में भी आ सकते हैं, इसको आप बिल्कुल माइनस ही कर सकते हैं, बिकॉज पीटीआई फील्ड पे नहीं है, लेकिन वो फिर की सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही थे। जी फैसल साहब, शहजाद इकबाल बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि क्या ये फैसला हो चुका है कि कराची में जो सीटें जीती जाएंगी वो अवाम के मैंडेट से नहीं जीती जाएंगी और हस्बे ज़रूरत वो दी जाएंगी? क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी ये देखा कि कराची का नतीजा आखिर में आया, उस वक्त पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा कि पीटीआई को 14 सीटों की ज़रूरत थी ताकि वो 115-116 तक पहुंचे, तो उनको दिलवा दी गई। और अभी ये कहा जा रहा है कि हस्बे ज़रूरत कोalition पूरी करने के लिए एमक्यूएम को इतनी सीटें दे दी गई है, क्योंकि बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 15 सीटें एमक्यूएम जीती है उसमें बाज़ जगह पर तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नहीं थे। तो क्या अब यही फैसला हुआ है कि कराची की सीटें जो है वो हस्बे ज़रूरत तकसीम की जाएंगी? शहजाद इकबाल साहब, देखिए जब हस्बे हाल और हस्बे जरूरत 6 को 9 पढ़ लिया जाता है और 9 को 6 कर दिया जाता है हमारे अदालती निज़ाम के अंदर, तो ये भी हस्बे जरूरत, हस्बे हाल और हस्बे मजबूरी सब चीजें होती हैं। यहाँ मुर्दे का वोट डलता है और उसी पे जीता जाता है और उसका फैसला 5 साल बाद आता है और उसके अंदर सस्पेंस भी क्रिएट हो जाता है, महफूज भी हो जाता है। कभी वो महफूज 8 महीने तक चलता है, कभी वो 8 घंटे चलता है, कभी 8 दिन चलता है। जितनी लाइमलाइट और टिकर्स और ब्रेकिंग चलती है उस हिसाब से ग्राउंड ये सूरत नजर आ रही थी कि एमक्यूएम जो है 15 नशिस्तें कराची से जी जाएगी या 16 नशिस्तें जी जाएगी? देखिए मैं आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो 22 में से 24 भी ले जाते। मगर फिर आपने कहा 6 को 9, 9 को 6 पढ़ लिया जाता है। एक और जमात थी जो 69 को 99 पढ़ना चाह रही थी ताकि थोड़ा करीब मेजोरिटी में चली जाए, फिर उनके लिए क्यों नहीं हुआ जब एक एमक्यूएम 22 में से 24 ले सकती है? देखिए शाजिब साहब, इसका सवाल का जवाब तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ही दे सकता हूँ। ऑन द रिकॉर्ड क्यों नहीं दे सकते? ऐसी क्या बात है, आप तो खुल के बात करते हैं फैसल ने मैक्सिमम चीजें ऑन द रिकॉर्ड बता दी, इससे ज्यादा और क्या जरूरत है? एक चीज मैं शायद पूछना चाह रही हूँ वादा साहब, मैं अहमद सरफराज बात कर रही हूँ। आपने कल भी ये बात कही थी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, 6 या 8 महीने इस तरह की बात की है। अगर वो बने ही वजीर आजम सिर्फ 6 या 8 महीने के लिए खुद से कि मैं 6 या 8 महीने के बाद मैं जो है हट जाऊंगा और फिर उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, तो फिर कितनी देर हुकूमत चलेगी? देखिए चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाए, ये बिल्कुल एक प्रपोजल ऑन द कार्ड्स है कि उनकी तबीयत खराब की वजह से या उम्र के तकाजे के तहत वो महीने 2 महीने के लिए एक जिद के तहत आ जाए, लेकिन ये जरूर ऑन द कार्ड जरूर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आते हैं तो कुंडली जो है वो सीएम की बेटी की नहीं बनती है। अगर बेटी सीएम आती है तो वालिद की नहीं बनती। अब ये तो कुंडली का खेल है ना, तो कुंडली का खेल तो मेरे आपसे बाहर है।